ये घटना है उत्तर प्रदेश लखनऊ की। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आपने भले ही प्यार मोहब्बत की बहुत सारी कहानियां किससे सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस जैसी अनोखी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। शमीम रहमानी। ये केस इतना वायरल हुआ था, इतना सुर्खियों में रहा था उस जमाने में कि विदेशी मीडिया भी इस केस को कवर करने लखनऊ आई थी। और पूरा देश और पूरे देश की मीडिया सिर्फ इसी केस को लेकर बात कर रहे थे। संसद में भी इसी की बात हो रही थी, प्रदेशों में भी इसी केस को लेकर बात हो रही थी। इस केस ने पूरे भारत को झंझोड़ के रख दिया था और बहुत हाई प्रोफाइल ये केस था। इस केस के बारे में आपने कहीं सुना होगा, पुरानी घटना है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। भले ही आज ये कहानी गुमनामी की जिंदगी जी रही है, लेकिन आप जब इस कहानी को जानेंगे तो आप भी कहेंगे सच्ची कहानी है और सच्ची मोहब्बत की कहानी है। हुआ कुछ इस तरह से था कि एक लखनऊ का एक बहुत अमीर घराना था। तो वो फैमिली और बड़े रसूखदार पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, बहुत रसूखदार थे। इसके जो मालिक थे अजीजुर रहमान, अजीजुर रहमान साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन, रसूखदार थे उस जमाने के। और उनके दो बेटे और एक बेटी थी। दो बेटे बिजनेस में भी एक्टिव थे और राजनीति में भी। और जो इनकी बेटी थी शमीम रहमानी, ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बीएससी कर रही थी। तो उसी दौरान ये अजीजुर रहमान साहब को हार्ट अटैक आ जाता है। अब हार्ट अटैक आता है तो शहर के जब बड़े अमीर व्यक्ति को किसी को अटैक आता है तो और वो काफी लोग चर्चा में आ जाते हैं इस बात को लेकर। और अजीजुर रहमान साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। एडमिट कराने के बाद में उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर हरिओम गौतम, जो कि अजीजुर रहमान साहब की देखभाल के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए स्पेशलिस्ट के तौर पे उनको रखा गया था। तो डॉक्टर हरिओम गौतम ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया अजीजुर रहमान साहब का। अजीजुर रहमान साहब का ट्रीटमेंट करते करते 10 दिन गुजर गए। इस 10 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने कि पूरे लखनऊ को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस 10 दिन के अंदर हुआ कुछ इस तरह से कि 10 दिन के पीरियड में, इलाज के दौरान, फैमिली के लोग मिलने आते थे। तो एक दिन शमीम रहमानी, जो कि अजीजुर रहमान साहब की बेटी थी, वो उनको हॉस्पिटल में मिलने आई, देखने आई तीमारदारी के लिए। तो अजीजुर रहमान साहब के पास बैठी थी शमीम रहमानी। तभी रूम में एंट्री होती है डॉक्टर हरिओम गौतम की। जो कि हरिओम गौतम डॉक्टर देखने में स्मार्ट थे और खूबसूरत थे। और जो है ना, डॉक्टर तो थे ही, तो जैसे ही शमीम रहमानी को देखते हैं अपना दिल दे बैठते हैं शमीम रहमानी को। शमीम रहमानी ने जब उन्हें देखा तो लुक भाई, डॉक्टर हरिओम गौतम भी स्मार्ट थे, तो दोनों में थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया। कोई बात नहीं। अब डॉक्टर साहब जहां एक बार मरीज को देखने आते थे रूटीन चेकअप के लिए, तो बार बार आने लगे क्योंकि शमीम रहमानी वहां पर थी। अब इन दोनों में अजीजुर रहमान साहब की बीमारी को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है, सेहत को लेकर के कि क्या बीमारी है, कैसे है, कब तक ट्रीटमेंट चलेगा। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एक दिन आता है कि अजीजुर रहमान साहब को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि हालत में सुधार काफी अच्छा हो रहा था। अब डॉक्टर अजीजुर रहमान को डिस्चार्ज कर देते हैं और शमीम रहमानी अपने पिता को लेकर अपने घर चली जाती हैं, क्योंकि शहर के नामी रईस व्यक्ति थे। तो डॉक्टर हरिओम गौतम हालचाल लेने के लिए शमीम रहमानी के घर चले जाते हैं। और ये सिलसिला बार बार होने लग जाता है, कभी एक दिन बाद, कभी 2 दिन बाद। अब दोनों में अट्रैक्शन तो हो ही गया था, दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है, ये जानते हुए भी कि दोनों का धर्म अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। रिश्ता कुछ इसी तरह से चलता रहता है और 2 साल गुजर जाते हैं इन दोनों को अपने रिलेशन में। कोई बंदिश नहीं थी और जो है ना, दोनों एक दूसरे से मुलाकातें करते रहते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि
शमीम रहमानी का एक नौकर बाहर सामान लाने गया हुआ था मार्केट में, तो वो डॉक्टर हरिओम गौतम को किसी एक लेडीज के साथ देख लेता है जिसके साथ बच्चे भी हैं। और वो ये आके शमीम रहमानी को बता देता है कि मैंने डॉक्टर साहब को किसी लेडीज और बच्चों के साथ मार्केट में घूमते हुए देखा है। शमीम रहमानी कुछ सोचने लग जाती हैं और शमीम रहमानी फौरन ही उस मार्केट के लिए निकल जाती हैं। डॉक्टर हरिओम गौतम इत्तेफाक से उसी मार्केट में उस फैमिली के साथ शमीम रहमानी को मिल जाते हैं। और जब शमीम रहमानी को ये पता लगता है कि डॉक्टर हरिओम गौतम उसे धोखा दे रहे थे, ये जो लेडीज है इनके साथ और जो बच्चे हैं वो डॉक्टर साहब के ही हैं, 3 बच्चे, यानी कि डॉक्टर हरिओम गौतम पहले से शादीशुदा थे। करीब 33 साल की उम्र थी इनकी और इन्होंने ये राज शमीम रहमानी से छुपाया हुआ था। शमीम रहमानी की उम्र 22 साल थी। तो शमीम रहमानी उसी ऑन द स्पॉट डॉक्टर हरिओम गौतम को एक थप्पड़ रसीद कर देती है और थप्पड़ मार के अपने घर आ जाती है। 1-2 दिन गुजरते हैं, डॉक्टर हरिओम गौतम शमीम रहमानी को संपर्क करते हैं और मिलने के लिए घर आ जाते हैं। और मिलने के बाद शमीम रहमानी को बहुत अच्छे से अपने यकीन में लेते हैं कि हाँ ये मेरी पत्नी है, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया था और मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर आपसे शादी करूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। बहरहाल जब कोई प्यार में होता है तो उसकी गलती भी स्वीकार कर लेता है। शमीम रहमानी ने डॉक्टर हरिओम गौतम का यकीन कर लिया। अब कुछ दिन फिर बीतते गए तो डॉक्टर शमीम शमीम रहमानी ने डॉक्टर साहब की तफ्तीश करनी शुरू कर दी कि डॉक्टर साहब के बारे में पता किया किया जाए कि असल में इनका कैरेक्टर कैसा है। तो सुनने में आया कि डॉक्टर साहब का कैरेक्टर लूज था, थोड़े वो दिलफेक टाइप के आदमी थे। इसी बात को लेकर के शमीम रहमानी और डॉक्टर साहब में आए दिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक दिन शमीम रहमानी डॉक्टर को डॉक्टर हरिओम गौतम को अपने घर बुलाती हैं और बड़ी सख्ती से कहती हैं कि आज जरूर आना आप मुझसे मिलने मेरे घर पे। डॉक्टर हरिओम गौतम कहते हैं ठीक है, मैं रात को 10 या 10:30 बजे आऊंगा, किसी काम में बिजी हूँ। डॉक्टर हरिओम गौतम अपना ट्रांसफर ले रहे थे उस मौजूदा हॉस्पिटल से, क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहते थे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना और वो यहाँ से दूर कहीं सिविल हॉस्पिटल जाना चाहते थे। तो इससे पहले भी डॉक्टर साहब को ट्रांसफर का लेटर मिला था, लेकिन शमीम रहमानी के वकार और उनके पारिवारिक हैसियत के चलते बताया जाता है कि उस ट्रांसफर को तब रुकवा दिया गया था। लेकिन अब डॉक्टर हरिओम गौतम खुद से ट्रांसफर लेना चाहते हैं। तो हॉस्पिटल में वो रात को ये कहकर निकले कि मुझे सिविल हॉस्पिटल जाना है, ट्रांसफर की कुछ कार्रवाई पूरी करनी है। और वो शमीम रहमानी के घर आ जाते हैं रात को 10:30 बजे। शमीम रहमानी उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। करीब 15 से 20 मिनट इन दोनों के शमीम रहमानी के कमरे में बातचीत होती है। शमीम रहमानी के कमरे से 20 मिनट बाद अचानक 2 फायर की आवाज आती है, गोलियां चलने की। 2 गोलियां चलती हैं और जैसे ही नौकर शमीम रहमानी के कमरे की तरफ दौड़ते हैं तो कमरे के आधे दरवाजे से बॉडी अंदर थी, आधी बाहर थी। आधी बॉडी कमरे के बाहर थी, आधी बॉडी अंदर थी और खून से लथपथ डॉक्टर साहब की बॉडी पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब के सर में गोली लगी हुई थी और डॉक्टर साहब की हालत देख के लग रहा था कि वो ऑन द स्पॉट मर चुके हैं। एक बराबर वाले मकान में एक पड़ोसी और था जो कि उस जमाने में घरों के बाहर सोया जाता होगा गर्मी में, तो वो वहां पर सो रहा था और उसने वहां पर इस फायर की आवाज वहां तक सुनी, गोली के साउंड। अब नौकरों ने जब ये हाल देखा तो नौकरों ने पुलिस को सूचित किया और कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा था और बहुत ज्यादा रईस फैमिली का था, तो पुलिस भी बड़ी जहाँ सूझबूझ के साथ जो है ना तफ्तीश में लग जाती है। थोड़ी देर बाद इसमें ट्विस्ट आता है केस में कि शमीम रहमानी ये मना कर देती हैं कि मैंने डॉक्टर पर गोली नहीं चलाई। बहरहाल जो मौके से पिस्टल मिली थी वो पिस्टल फॉरेंसिक जांच के लिए जाती है
और जांच में भी ये पता लगता है कि इस बंदूक से तो सालों से गोली नहीं चलाई गई है। ये तो बिल्कुल ये इस्तेमाल नहीं हुई है इस हत्याकांड में बंदूक। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इस परिवार का इतना रसूख था कि पुलिस ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया। बहरहाल ये निचली अदालत में केस जाता है, उसके बाद में लखनऊ हाई कोर्ट में जाता है और उसके बाद ये कोर्ट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ नौकरों की गवाही थी और एक पड़ोसी की। पड़ोसी जो गवाह थे वो कालिका प्रसाद थे। कालिका प्रसाद ने ये कहा कि मैंने अपने कानों से गोली की आवाज सुनी और जब भागकर इस घर में आए जो देखा तो रिवॉल्वर लेकर जाती हुई शमीम रहमानी नजर आती है हमें। और डॉक्टर साहब की बॉडी पड़ी, गोली चलाते हुए हमने नहीं देखा, इनके हाथ में पिस्टल थी। और जो गवाह कालिका प्रसाद थे उन्होंने ये भी गवाही दी कि मैंने ये भी अपने कानों से सुना है कि शमीम रहमानी अपनी माँ से कह रही हैं कि डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया था इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी। भारत सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू पे जांच की और सोच समझ के यही तय पाया कि इसका कत्ल शमीम रहमानी ने ही किया है। तो पुलिस ने एक और जो गवाह था एक नौकर ने एक और गवाही दी कि एक घर में एक शख्स और मौजूद था जो कि शमीम रहमानी का कजन था, इकबाल उद्दीन खान। सुनने में आता था कि ये भी शमीम रहमानी को चाहता था। तो पुलिस की शक की सुई इसके ऊपर भी गई कि हो सकता है इसने ही इन दोनों को साथ देखा हो और गुस्से में डॉक्टर हरिओम गौतम पर गोली चला दी हो। लेकिन भारत सुप्रीम कोर्ट ने जो मुलजिम माना वो माना शमीम रहमानी को, क्योंकि गवाहों से साबित हुआ कि बंदूक इनके हाथ में देखी गई और इनके कमरे के ही अंदर ये गोली चली है और इनके कमरे के गेट में ही आधी बॉडी मृतक पाई गई। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना देती है शमीम रहमानी को। अब शमीम रहमानी को जेल हो जाती है। जेल होने के बाद ये मामला पूरी दुनिया में फेमस हो गया, विदेशी मीडिया, हमारे देश की मीडिया, यहाँ तक कि संसद में भी आवाज उठी। कुछ सुनने में आया सांसदों ने भी इसको केस को केस के बारे में अपने अपने बयान दिए कि शमीम रहमानी निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। तो तब उत्तर प्रदेश के 2 साल करीब इन्हें जेल में हो गए थे। तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर थे चेन्ना रेड्डी साहब। चेन्ना रेड्डी साहब ने शमीम रहमानी की सजा को बर्खास्त कर दिया, माफी दे दी और सिर्फ 2 साल बाद शमीम रहमानी जेल से रिहा हो जाती है, आजाद हो जाती हैं। आजाद होने के बाद शमीम रहमानी लखनऊ छोड़ देती हैं और लखनऊ छोड़ने के बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो जाती हैं और गुमनामी की जिंदगी जीने लग जाती हैं। तो ये दोस्तों इस कहानी का ये अंत था। ये खूबसूरत लड़की थी जो पूरा लखनऊ उसकी खूबसूरती का दीवाना था, चर्चे होते थे और डॉक्टर से उसका अफेयर हुआ और जिंदगी में क्या अंत मिला एक सच्ची मोहब्बत को। हो सकता है शमीम रहमानी सच्ची मोहब्बत करती हैं, डॉक्टर साहब उससे खेल रहे हो, डॉक्टर हरिओम गौतम। इस कांड को उस जमाने का सबसे बड़ा कांड कहा जा रहा था। ये केस ने इतनी हाईलाइट बटोरी थी कि एक नानावती केस हुआ था उस जमाने में, वो भी इस केस के आगे फीका था। पूरी दुनिया को हिला देने वाले इस केस की ये सच्चाई थी। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ साजिद अंसारी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।